कि एम्स ऋषिकेश के समीप स्थित शिवाजी नगर में आपको बताएं कि क्षेत्र की आबादी सुबह तेज धमाकों से दहल उठी और शनिवार की सुबह जब यह अग्निकांड हुआ तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को आवश्यक जानकारी जुटाने में काफी परेशानी आई। वहीं पुलिस के अनुसार यहां पर लगभग करीब 12 लोग जो हैं रात में ठहरे हुए थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ऋषिकेश के समीप स्थित शिवाजी नगर क्षेत्र की आबादी शनिवार की सुबह तेज धमाकों से दहल उठी। सभी लोग जो है घर से बाहर निकल आए और यहाँ गली नंबर 18A में बने एक गौ आश्रम से धुआं उठ रहा था। समझते देर नहीं लगेगी क्या घटना हुई और भीषण आग से अंदर बंधे 3 गोवंशी जो है वो जल गए हैं। आश्रम मालिक के द्वारा यहाँ अवैध रूप से मरीज और उनके तीमारदारों को ठहराया जाता है। करीब 12 लोग जो हैं इसके अंदर मौजूद थे। किसी तरह लोगों ने वहां से आकर भागकर जो है अपनी जान बचाई। एक साध्वी जो है इसमें जो आपको बता दें कि झुलस चुकी है। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और वहां पर मौजूद कुछ लोगों को पुलिस की टीम से नोकझोंक भी देखने को मिली है और किसी तरीके से आग पर जो है काबू फायर ब्रिगेड ने पा लिया है। और इस घटना ने आपको बताएं कि शिवाजी नगर क्षेत्र में अवैध रूप से चलने वाले इस तरह के पेइंग गेस्ट हाउस की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कपाट खुलने के बाद से चारों धाम में तीर्थ यात्रियों का जबरदस्त उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऋषिकेश और हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों को रोके जाने के बाद यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालात संभलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था के पटरी पर आने का इंतजार अभी भी जारी है। बिना पंजीकरण धाम जाने वालों पर सख्ती बरतने और ऋषिकेश और हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों को रोके जाने के बाद यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालात आपको बताएं कि संभलते हुए अभी नजर आ रहे हैं। हालांकि यमुनोत्री धाम के अंतिम सड़क पड़ाव जानकी चट्टी से पालीगढ़ के बीच 35 किलोमीटर संकरे मार्ग पर वन वे गेट सिस्टम होने से अब भी तीर्थ यात्रियों को आगे जाने के लिए 5 से 7 घंटे इंतजार जो है करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था के पटरी पर आने का इंतजार अभी भी जारी है। अब भी श्रद्धालुओं को उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के बीच की जो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग रहा है। इस राजमार्ग पर गंगानी से भैरव घाटी के बीच जगह जगह वन वे गेट सिस्टम है जहां तीर्थ यात्रियों के वाहनों को रोका जा रहा है। वहीं सहारनपुर रेलखंड पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार तड़के 3:30 बजे सिग्नल पर मिट्टी लगाकर 2 ट्रेनें रोक दी गई। आशंका यह जताई जा रही है कि बदमाशों ने लूट के इरादे से ट्रेनों को रोका और यात्रियों से लूटपाट का प्रयास किया। हालांकि रेलवे पुलिस ने लूटपाट या फिर पथराव की सूचना और तहरीर मिलने पर से साफ तौर पे अभी फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रेन को रोके जाने के मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जीआरपी ने मामले की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। लक्सर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी और शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे यह ट्रेन रुड़की रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और डोसनी रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद करीब 3:30 बजे लक्सर आउटर पहुंची, लेकिन सिग्नल नहीं मिलने के कारण लोको पायलट को ट्रेन को रोकना पड़ा। इस ट्रेन के पीछे चल रही गोरखपुर चंडीगढ़ स्पेशल एक्सप्रेसवे जो ट्रेन को भी वहीं पे रुक गई और लोको पायलट ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी और जिसके बाद लक्सर आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक रवि सिवाच और जीआरपी थानाध्यक्ष संजय शर्मा पुलिस फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे। तब सिग्नल पर मिट्टी लगी होने का जो है जानकारी उनको मिली और इसके बाद पुलिस ने ट्रेन सिग्नल बंद करने वालों की तलाश मौके पर ही आपको बता दें कि शुरू की, लेकिन अभी कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री मंदिर परिसर के 50 मीटर दायरे में मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित करने के बाद अब यूट्यूब चैनल और ब्लॉग पर भ्रामक खबरें चलाने वालों पर उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ जो है नकेल कसने जा रही है। ऐसे यूट्यूब और ब्लॉगर चिन्हित किए जा रहे हैं जो तथ्यहीन खबरें चला रहे हैं। आपको बताएं कि एसटीएफ के साथ रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी और चमोली जनपद पुलिस का मीडिया सेल भी ऐसे लोगों की लगातार निगरानी कर रहा है। ऐसे यूट्यूब और ब्लॉगर चिन्हित किए जा रहे हैं जो तथ्यहीन खबर चला रहे हैं। एसटीएफ के साथ रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी और चमोली जनपद पुलिस का मीडिया सेल भी ऐसे लोगों पर लगातार जो है निगरानी बनाए हुआ है और पुलिस विभाग के संज्ञान में यह आया है कि यात्रा मार्गों पर यूट्यूबर ब्लॉगर की संख्या बेतहाशा जो है वो अपने
अपने YouTube चैनल और ब्लॉगर्स पर भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। यही वजह है कि इस पर नज़र रखी जा रही है और जो भी कार्रवाई की जाएगी पुलिस कानूनी तौर पे करेगी। और पुलिस मुख्यालय ने STF को ये दिशा निर्देश दिया है कि अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था AP अंशुमान ने बताया कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि इंटरनेट मीडिया पर चारधाम यात्रा से संबंधित भ्रामक प्रचार करने वाले व्यक्तियों की सूची जो है तैयार करें और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग एक बार फिर से विकराल हो गई है। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर 13 नई घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से कुल 16 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान अल्मोड़ा वन प्रभाग की सोमेश्वर रेंज में आग से झुलसकर एक व्यक्ति की मौत की भी सूचना मिल रही है। इसके साथ ही इस बार जंगल की आग से 6 मौतें हो चुकी हैं और 4 व्यक्ति अभी तक घायल भी हुए हैं। वहीं फायर सीजन में कुल 1086 घटनाओं में 1467 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है और मौसम शुष्क और भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के जंगलों की आग तेजी से भड़कने लगी है। बीते 2 दिनों में 20 घटनाओं में 24 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। शुक्रवार को मसूरी वन प्रभाग में 5 घटनाएं, लैंडस्टोन वन विभाग में 3, रामनगर वन प्रभाग में 1 और कार्बेट टाइगर रिजर्व में 1 घटनाएं हुई हैं। वहीं वन कर्मी लगातार आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। इन दिनों खटीमा में मिट्टी खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में रात्रि खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके पश्चात भी खटीमा में मिट्टी खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वही प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और लग रहा है, आपको बताएं कि जिस तरीके से कल रात नौगांव ठग्गू में सरकारी तालाब की मिट्टी खोदने पहुंची मिट्टी खनन माफियाओं और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया था और ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया और प्रशासन के द्वारा मिट्टी खनन की मात्रा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वहीं खटीमा के टेढ़ा घाट में खनन माफिया के 2 गुटों में हाथापाई और मारपीट भी हुई और इसके बाद एक गुट के द्वारा अस्पताल में जाकर मेडिकल कराकर थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन उसके पश्चात भी प्रशासन कोई भी हरकत में नहीं आया और प्रत्यक्षदर्शी हयात सिंह बिष्ट और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय योगी सेना ने बताया कि उनके ही सामने खनन माफियाओं ने हमला किया। यदि कोई घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस समय मिट्टी खनन माफिया प्रशासन की मिली भगत से बेखौफ होकर रात में मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं। वहीं खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। मिट्टी खनन में पूरा तहसील प्रशासन SDM तहसीलदार की मिली भगत से ही मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। अधिकारी जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। आखिरकार इन खनन माफियाओं को किसका संरक्षण मिला हुआ है जो कि सरकारी तालाब को बिना परमिशन के खोद रहे हैं, जिसका ग्रामीण के विरोध करने पर भी मिट्टी खनन माफिया द्वारा मारपीट की जा रही है और प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिट्टी माफिया ना कोई परमिशन ना कोई कागज, किसी का डेटा का नुकसान, उसके साथ मारपीट हुई है, उसको मारा पीटा, मोबाइल से गाली गलौज की है। अगर कल के दिन कोई उसके साथ दुर्घटना घट जाती तो क्या इसकी जिम्मेदार प्रशासन होता है? किसके इजाज़त से भैया ये वो माफिया को जो है रात जो है खनन माफिया को काम कर रहे हो? हर दिन आए दिन राज्य माफियाओं का जो है मिट्टी खनन माफियाओं का काम चल रहा है। कैसे चल रहा है बिना प्रशासन के? अधिकारियों से बात करता है आम आदमी, वो कहते हैं जी हमने ऊपर देना है। ये ऊपर कौन है इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। और बात करें खास खनन की, तो खनन में तहसील प्रशासन, खटीमा की तहसीलदार, SDM, पूरा प्रशासन पूरी तरह से संलिप्तता है। उन लोगों को जो लोग अगर अपनी फाउंडेशन भी भर रहे हैं उसे बराबर भी कर रहे हैं तो उसमें उनके वाहनों को पकड़ते हैं, ले जाते हैं, बाद में घूस लेते हैं और छोड़ देते हैं।